हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब परिवार पाठशाला अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर 10th की पढ़ाई में लगे हुए हैं और फोर्थ दिलाने का पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। आज हम लोग मैथ के चैप्टर 3 दो चरवाहे रैखिक समीकरण के हम लोग देख रहे थे। लेक्चर नंबर दूसरा, ठीक है। तो उसमें हम लोग आज मुख्य टॉपिक क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? प्रतिस्थापन विधि क्या है, ग्राफीय विधि क्या है और विलोपन विधि क्या है, ठीक है। ये सब विधि के बारे में हम लोग आज इस लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में ये सब हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोग इस लेक्चर में कुछ शर्त था, ठीक है। तो शर्त को हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। तो आप लोगों को उसको याद रखना, ठीक है। तो उससे बनाने में आप लोगों को आसानी समझ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। समझ आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने ग्राफीय विधि पर। क्या था? दो प्रकार से दो विधियां थी, ठीक है, किसी भी दो चरवाहे समीकरण का हल करने के लिए। कौन? ग्राफीय विधि और बीजीय विधि, ग्राफीय विधि और बीजीय विधि। तो हम लोग देखेंगे क्या? ग्राफीय विधि, ठीक है। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला नंबर टॉपिक आया था आप लोगों का ग्राफ, ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड होता क्या है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड होता क्या? पहले इसको हम लोग समझ, परिभाषा में सिर्फ इसको समझने का प्रयास करेंगे, जितना सरल से सरल रूप में आप लोग को समझना है, ठीक है। तो उसके अनुसार ग्राफीय विधि क्या होता है? ग्राफीय विधि को किससे हम जानते हैं? तो ग्राफीय विधि में क्या होता है? किसी भी समीकरण का जो हल होता है, हम लोग ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं, उसी कहते हैं ग्राफीय विधि कहते हैं, ठीक है। उसी क्या कहते हैं? ग्राफीय विधि कहते हैं। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन को करेंगे, तभी इसके बारे में हम लोग का पता चलेगा क्या होता है, ठीक है। तो पहला नंबर हम लोग क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप लोगों का दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई बराबर 3, एक्स प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 5y बराबर 12, 2x प्लस 5 बराबर 5y बराबर 12, ये हम लोगों का दिया हुआ। इसको हमको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? इसका सॉल्यूशन हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो ग्राफीय विधि से सिर्फ हल करना है, तो हमको क्या करना है? पहले हम तीन शर्त को लिखाए थे, ठीक है। तीन शर्त को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहले इसको उस शर्त पर लागू करना है, ठीक है। तो पहले एक्स प्लस वाई बराबर 3, और तो इसके लिए हम लोग A1 A2 A3 लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ए वन क्या हो जाएगा? इसमें A1 कुछ नहीं, इससे क्या गुना हुआ है? एक, एक हो गया। बी B1 क्या हो जाएगा? B1 भी एक हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? अब देखिए, किसी भी समीकरण का जब हम इस रूप में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? पहले इसको हम लोग पहले इसको हम लोग को अगर ना इधर लेके जाना है, ठीक है। इसको हम लोग को इधर लेके जाना है, तो इधर लेके जाए तो ये प्लस में करेंगे, माइनस में हो जाएगा। तो C1 बराबर हो जाएगा -3, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में चलते हैं, 2x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 5y बराबर 12, ठीक। तो इसमें A2 इसमें लिखेंगे, A2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
B2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा -12। देखिए इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देख क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5y बराबर 2x+5y, इसको प्लस में इधर माइनस 12 बराबर 0। देखिए अब लोग समझ में आएगा। ठीक है, इसको a1x प्लस, ठीक है, a1x, a2 यहाँ पर लिख रहे हैं तो a2x और b2y और c2 बराबर 0। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a2 लिखे हैं वहाँ, मतलब जहाँ जहाँ a2 है वहाँ पर जो अंक है उसको हम उतारते हैं। ठीक, तो इस पर हमको कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद हम लोग क्या करें, इसको हम उस शर्त जो हम 3 शर्त के बारे में पढ़े थे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग 3 शर्त के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो 3 शर्त पर उसको लागू करते हैं। पहले हमको क्या लिखना है, सिर्फ लिखना है पहले a1/a2 बराबर है b1/b2, b1/b2 बराबर है c1/c2 के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग करना है। फिर हम लोग को पहले अंक बैठाना है, तो a1/a2। ठीक है, तो a1 देखिए आप लोग का a1 और a2 दिया हुआ है 1/2 बराबर क्या जगह ए b1 दिया हुआ 1 और b2 दिया हुआ 5, 1/5 और C1 और C2, C1 कितना दिया हुआ है -3 और C2 -12। ठीक है, तो -3 और -12, तो ये माइनस और माइनस खत्म हो गया और 1/4 आ गया। ठीक है, ये तो कटेगा नहीं है, तो 1/2 बराबर 1/5 बराबर 1/4। ठीक है, बराबर नहीं है, 1/2 है यहाँ पर 1/5 है, ये नहीं बराबर है। ठीक है, और 1/5 बराबर है 1/4 के, नहीं बराबर है, तो ये भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से जो मेरा आता था a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू क्या हो गया b1/b2। ठीक है, ये किस में होता था, तो इसकी रेखा कैसी होती थी, इसकी रेखा होती थी प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखा होती थी। ठीक है, तो प्रतिच्छेद रेखा मतलब कितना हल होता है, अद्वितीय, अद्वितीय हल। ठीक है, और इसका जो साइन बनता था मेरा क्या बनता था, एक दूसरे से अटैच करते थे, मतलब एक बिंदु पर काटती थी, एक बिंदु पर काटती थी, ये बिंदु पर काटती है। तो इसका जब भी ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, इस प्रकार से आप लोगों का इसका जब भी ग्राफ बनेगा तो इस प्रकार से ही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसको पहले इस स्लाइड को हटाते हैं। चलिए, तो ऐसे करके हम लोगों को देख लेना, पता कर लेना है क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग चलते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन पहले हमको इस प्रकार से पता कर लेना है कि इसका सॉल्यूशन हो पाता है कि नहीं। एक शर्त में दिया हुआ था, एक शर्त में दिया हुआ था क्या, कि उसका एक भी हल नहीं होता, इसलिए हम इसको करते हैं कि पता चल जाए कि इसका हल होगा तो हम लोग इसका बनाएंगे फिगर, और नहीं हल होगा तो फिगर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनेगा ही नहीं। ठीक है, एक भी हल नहीं होगा इसका मतलब है कि फिगर बनेगा नहीं। ठीक है, तो इससे पहले इसलिए हम लोग इस शर्त के बारे में पढ़े थे। ठीक है, क्योंकि इससे हम लोगों को पता चले कि आगे हमको नहीं बढ़ना, वो मतलब एक भी हल नहीं लिखा गया, उसके बाद छोड़ के दूसरे क्वेश्चन में हम लोग को बढ़ जाना है। ठीक है, उसका हल कैसे भी हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफिया में। ठीक है, अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, चाहे और समीकरण 1 मान लेते हैं, छोड़िए, और समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 से समीकरण 1, यहाँ पर एक, ये समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 3, एक्स प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, तो इसमें अब x बराबर कर लेते हैं, x बराबर 3 - ये प्लस में है, देखिए बाई इधर प्लस में, बाई इधर प्लस में, इधर माइनस हो जाएगा,
माइनस बाई समीकरण थ्री। ठीक, तो ये समीकरण एक के लिए होगा। उसी प्रकार से समीकरण दो के लिए, दो से, ठीक है। समीकरण दो से क्या है, समीकरण दूसरा हमारा 2x प्लस 5y बराबर 12 दिया हुआ है। 2x प्लस 5y बराबर 12 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को सोल्यूशन करना है, तो x बराबर निकालना है। 2x बराबर, ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए इधर बढ़ जाते हैं। ठीक, तो 2x प्लस 5y बराबर 12 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x बराबर 12 और माइनस देखिए 12 इधर हो गया, 12 इधर हो गया 12, और इधर ये प्लस में इधर माइनस में चल जाएगा, तो माइनस 5 बाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 12 माइनस 5 बाई 2। ठीक, तो इसमें अब मान देंगे। अब हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब प्रश्न ये हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 3 के लिए, 3 के बारे में इसका हम लोग पहले करेंगे। समीकरण 3 का भौतिक कोटि भुजकोटि सारणी निकालेंगे इसका। अब हम लोग को ये समीकरण दिया हुआ है x बराबर 3 - y, ठीक, 3 - y, इसका हम लोग भुज कोटि सारणी निकालेंगे, भुज कोटि सारणी निकालेंगे। आप लोग 9 में पढ़े होंगे भुज और कोटि के बारे में। भुज क्या हो गया, भुज x हो गया और कोटि y हो गया। ठीक है, भुज और कोटि, ठीक, कम से कम दो निकालना पड़ेगा, दोनों, दो को भुज और दो को कोटि। ठीक है, तो यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ y लिख देते हैं। अब यहाँ पर x का मान रखेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इतना मतलब कि ये छोटा से छोटा मान रखना है, मेरा सही उत्तर है। यहाँ पर x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या मान रहे हैं, ठीक, ठीक है, तो x बराबर हम लोग क्या मान रहे हैं, पहले हम लोग x बराबर 0 मान करके देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर 0 जब मान हम लोग करेंगे, ठीक, यहाँ पर जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो 22 क्या प्राप्त होगा, तो x बराबर हम लोग जब 0 रखेंगे तो 0 बराबर 3 - 22, ठीक, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -3 बराबर -22, माइनस माइनस खत्म, y बराबर 3 आ गया, तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग करेंगे अगला में। अब इसमें x लिए थे शुरू में, इसमें फिर y लेंगे, तो y में क्या रखें, तो y में हम लोग क्या रखेंगे, y में हम लोग रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, क्या रखेंगे, दूसरा अंक रख सकते हैं, चाहे 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 नहीं, एक ही हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देना है 1 लिख दीजिए, ठीक है, 1 लिख दीजिए यहाँ पर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 1 जब देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर x माइनस बराबर 3 माइनस y बराबर 1 लिए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक, ये हो गया किस समीकरण के लिए, तीसरा समीकरण के लिए। अब चौथा समीकरण हम लोग बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब समीकरण समीकरण 4 के लिए, 4 के लिए भुज कोटि सारणी, ठीक, भुज कोटि सारणी से चलेंगे अब। किसके लिए, समीकरण चौथा के लिए। तो समीकरण चौथा के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, भुज कोटि सारणी, भुज कोटि सारणी हम लोग बनाते हैं, भुज कोटि सारणी। आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ x लिख दिए, यहाँ पर y लिख दिए। ठीक, अब इसको समीकरण को लिखेंगे, इस समीकरण को, तो y 12 माइनस 5 बाई एक्स बराबर 12, x बराबर 12 माइनस 5 बाई
मान रखेंगे एक्स बराबर हम लोग मान रखते हैं 0। ठीक है, 0 जब मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा 12 और माइनस 5/12 5/2 यहाँ चल जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बराबर 12 - 5। ठीक है, तो ऐसा हमको वहाँ करना है कि बटा नहीं है, यहाँ पर बटा मान जाएगा, तो हमको ऐसा मान रखना है कि हमको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग दूसरा कोई ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ ले लेते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग लेंगे, कितना ले लेंगे हम लोग ले लेते हैं 4। कितना ले लेंगे हम लोग, ठीक है 1 ले लेंगे, ठीक 1 ले लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग x बराबर 1 लेंगे, x बराबर 1, x बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो 1 जब हम लेंगे तो x बराबर 12 - 5/2 इधर से चल जाएगा, इसको गुना हो जाएगा, तो 2 बराबर 12 - 5/, तो इधर हो जाएगा, इधर पहला जो है इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 - 12 बराबर -5/, तो यहाँ पर -10 बराबर -5/, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो बाई बराबर आप लोगों का आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगला हम लोग लेते हैं, अगला हम लोग अब वाई बराबर लेते हैं। ठीक है, हम लोग अब वाई बराबर लेंगे, हम लोग अब वाई बराबर लेंगे। ठीक है, वाई बराबर हम लोग क्या लें कि मेरा आ जाए जो हमको सरल क्या आ जाए, हल इसका आ जाए। ठीक है, एक्स बराबर सरल कोई आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लेने के लिए क्या करेंगे, इसको हम बाई का मान क्या लेंगे, बाई का मान, तो बाई का मान ले लेते हैं 4 लेके देखते हैं, 4 लेके देखेंगे तो x बराबर 12 माइनस ये बाई बराबर, यहाँ पर बाई वहाँ पर 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर 5 × 4/2। ठीक है, यहाँ पर 12 है, तो 12 माइनस 5 20/2, यहाँ पर 12 माइनस 20। ठीक है, 12 माइनस 20 क्या हो जाएगा -8/2, ये हो जाएगा -4, इसका आ जाएगा सोल्यूशन -4। अब इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, अब हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले आता तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये कितना समीकरण के लिए था, समीकरण नंबर 4, ये हम लोग का इधर ले जाते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स और वाई, 0 और 2, 0 और 2 और 3 और 1। ठीक है, इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए, तो हम लोगों का ये माना क्या, ये 4 का, ये 3 का समीकरण नंबर, तो 3 हम लोग माने थे, इसका आ गया। ठीक है, 3 किसका माने थे, इसको हम लोग 3 भी माने थे, इसको हम लोग बनाए थे। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग चलते हैं आगे, ग्राफीय विधि में चलते हैं। ग्राफ में आप लोग को कैसे बनाना है, ये आप लोगों को 2 लाइन खींचना है। आप लोग इसको जानते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष, और इसको इसको एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश। ठीक है, वाई डैश, ऐसा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए हम लोग, अब हमको ग्राफ खींचने के लिए पहले हमको ये क्या होता है, यहाँ पर होता है क्या, 0 होता है, सभी के लिए 0 होता है। ठीक है, अब x बराबर लिखेंगे, जो x है, x में सबसे बड़ा अंक कौन है, देखिए x माइनस, मतलब माइनस आ गया, मतलब बाई डैश वाला x जो है, x वाला सबसे बड़ा अंक कौन है, 2 तक है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, 5। ठीक है, कुछ और भी बढ़ाकर लिख देंगे। ठीक है, और फिर बाई में सिर्फ सिर्फ बाई डैश में, बाई में 3 सबसे बड़ा लेना है। ठीक है, 3 यहाँ पर 4 भी है, बाई बराबर 4 भी है, तो सबसे बड़ा 4 लेना है, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ
चलते हैं एक्स डैश में। एक्स डैश का सबसे बड़ा क्या है, एक्स डैश में -4 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर हो गया -1, -2, -3 और -4 हो गया। ठीक, और हम लोगों का बाई डैश में कितना है, बाई डैश में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो तब भी कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं -1, -2 और -3। ठीक, अब हम लोग को क्या है, अब इसका x और इसका y, ठीक है, मतलब कि समीकरण जो है, जो चौथा दिया हुआ, इसका भुज कितना है, भुज इसको कहते हैं क्या, भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। ये क्या कहता है, भुज, इसको कोटि। ठीक है, कोई भी निर्देशांक x, y के रूप में रहता है, भुज कोटि के रूप में रहता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, कहाँ पर, x बराबर 1 लेंगे, y बराबर 0 लेंगे। x बराबर 1 क्या है, दोनों है ऋणात्मक में नहीं है, तो प्लस प्लस कितना होता है, तो यहाँ पर हो गया क्या, 1 लेना और 2 लेना। x में कितना लेना है, 1 लेना, यहाँ पर हो गया। ठीक है, और y में कितना लेना है, y में 2 लेना है, y में 2। अब इसके सामने हम लोग खींचे जाएंगे लाइन, यहाँ पर खींचे जाएंगे लाइन, दो के सामने में ला कर छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया आप लोगों का 1। ठीक है, निर्देशांक क्या क्या हो जाएगा, x को y के रूप में लिखते हैं। x बराबर क्या दिया हुआ, x बराबर माइनस नहीं 1 दिया हुआ है और y बराबर 2 दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 1, 2। ठीक, 1 के लिए हो गया। और दूसरा हम चलते हैं -4 और 4। ठीक है, -4 किसका है, x का है, -4 x का इधर है, इधर है। ठीक है, -4 x का ले लीजिए। ठीक, और y का 4 है, माइनस में नहीं है, प्लस में, प्लस में किधर है, यहाँ है। ठीक है, तो इसके सामने इधर लेके जाएंगे, इसको सामने इधर लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, डॉट डॉट करके, और इसके सामने इधर लेके जाएंगे। ठीक है, इसके सामने इधर लेके जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को इधर लाना है। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, इसको क्या कहेंगे, निर्देशांक कहेंगे इन दोनों का। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4। ठीक है, और ये -4 और 4। ठीक है, इसका निर्देशांक किया, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया। ठीक, अब हम लोग चलेंगे किसमें, 0 और 3 में, समीकरण तीसरा में चलेंगे। 0 और 3, 0 और 3, 0 तो है यहाँ पर, और 3 का कहाँ है, y बराबर 3 लेना है, तो y बराबर 3 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर का निर्देशांक क्या लिखेंगे, 0, 3। ठीक है, और इसका हम लोग आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। ठीक, और इसमें क्या है, x बराबर दिया हुआ है 2, x बराबर कहाँ है दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, x बराबर 2 और y बराबर 1, तो यहाँ पर का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके 2 से यहाँ पर डॉट डॉट करके मिला देंगे। यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2,1। ठीक है, 2,1। अब हम इसको नाम भी दे सकते हैं, चाहे नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, ए इसको कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे, इसको डी कहेंगे। ठीक, अब ये किस समीकरण का, जो ये हल है किस समीकरण का है, ये चौथा नंबर समीकरण का है। ठीक है, चौथा नंबर किससे बना था, दूसरा से चौथा बना था। ठीक है, ये दूसरा समीकरण का है, कौन कौन है, 1 से 2, 1 से 2 कहाँ है, 1 से 2 और 1 से 2 और -4 से 4। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर मिला देंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ पर मिला देंगे, इस बिंदु को इससे मिला देंगे, तो इस बिंदु को मिला देंगे किससे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इस पर समीकरण का नाम लिख देंगे, इस पर समीकरण का नाम लिख देंगे, यहाँ पर से हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इस पर समीकरण का नाम लिख देंगे। ठीक है, इसमें समीकरण कौन सा समीकरण था, दूसरा नंबर समीकरण था, 2x प्लस 5y बराबर 12। ठीक है, 2x प्लस 5 बराबर 12, ये समीकरण था। और ये दूसरा समीकरण कौन था, ये इसका था, 0 और 3, 0 और 3 और 2 और 5, 2 और 1, इसको हम लोग मिलाते हैं, इस बिंदु को मिला देते हैं, ऐसे करके इसको हम लोग
मिला देते हैं इस बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, इस समीकरण का पहले नाम लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्या है, इस समीकरण का भी नाम लिखते हैं। कौन है समीकरण? एक्स प्लस वाई बराबर थ्री, एक्स प्लस वाई बराबर थ्री, ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर थ्री। अब हम लोगों ने इसमें पाया था, इसमें जो हम लोग जो ये शर्त, तीन शर्त थे, ठीक है, उससे हम लोग ने जांच किया था कि इसका क्या होता था, प्रतिच्छेदित होता था, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेद रेखा का क्या होता है, दोनों तरफ से एक बिंदु पर काटता है, दोनों तरफ से एक बिंदु पर काटता है, ठीक है, दोनों तरफ से एक बिंदु पर काटता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बीच में, यहाँ पर बिंदु पर काट रहा है, बीच में यहाँ पर काट रहा है, इसका मतलब मेरा ग्राफ सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लग रहा है कि ये एक दूसरे को काट रहा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से काट रहा है, इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पर काटा, ठीक है। तो इसको हम लोग, मेरा मतलब इसका, मेरा जो ग्राफ बना हुआ है मेरा सही, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सभी ग्राफ बनाना, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर क्या था, प्रतिच्छेद रेखा था, ठीक है, तो वहां पर प्रतिच्छेद, देखिए इसी प्रकार से ग्राफ, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आप लोगों को सोल्यूशन मिल गया। इसका क्या, कितना हल होता है, इसका हल होता है एक, हल होता है इसका, हल होता है एक, ठीक है, एक हल होता है, ठीक है। ऐसा करते हैं, आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप, और आप लोग इसको, जो हम लोग सीखे हैं उसको आप लोग नोट्स में बनाते चलिएगा, और इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है, इस पर हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग इसको मिटाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, पिछला जो क्वेश्चन हम लोग बताए हैं, जो आप लोग पढ़े वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और 450 का टारगेट बना के रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया तरीके से हम लोग समझ के देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, किसके जैसा, बहुपद के ही जैसा, ठीक है। उसमें भी कुछ नहीं था, बस थोड़ा से क्वेश्चन थे, उसी प्रकार से ये भी है। तो बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, और जो जो हम अभी क्वेश्चन बताए हैं वो कितने नंबर का आता है, 5, 5 मार्क्स, ठीक है। तो 5 नंबर आप लोग देखिए कितना आसान है, सिर्फ एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, और इसमें क्या करना है आप लोगों को, ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है। तो इसमें आप लोगों को 5 मार्क्स मिल जाएगा, तो बढ़िया तरीके से आप लोग को समझना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया होगा, अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स माइनस टू वाई बराबर 5, एक्स माइनस टू बराबर 2y बराबर 5, और 2x-4y बराबर 10, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है, आप लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसका सोल्यूशन में, ठीक है, इसका हल में। पहले हम लोग जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में किए थे, ए और बी का मान ज्ञात किए थे, उसी प्रकार से कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा हम लोग शॉर्टकट में चलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं A1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर से एक बना हुआ है, ठीक है, तो एक हो जाएगा। और यहाँ पर B1 का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और C1 का मान यहाँ पर प्लस में है, लेकिन इधर आकर माइनस में हो जाएगा, इसलिए माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो C1 बराबर -5 हो जाएगा, C1 बराबर -5 हो जाएगा। फिर दूसरे समीकरण में चलते हैं, दूसरे समीकरण में 2x-4y बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2x, तो यहाँ पर A1 बराबर हो गया 2, B यहाँ पर A2 यहाँ हो जाएगा ना,
A2 हो जाएगा यहाँ पर, A2 यहाँ पर हो जाएगा, A2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर B2 हो जाएगा, B2 बराबर -4 हो जाएगा, और C2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा -10, यहाँ पर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। अब हम लोग का A B C सब पता चल गया, ठीक। अब हम इसके में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले जो हम लोग नियम सीखेंगे, ठीक है, उसमें सब रूल में लगा कर देखेंगे कि इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, और इस ये जो समीकरण दिया हुआ है किस रेखा पर बनेगा, ठीक है, कैसी रेखा इसमें बनेगी, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले क्या था, प्रतिच्छेदी रेखा बन रहा था, तो ग्राफ में भी उसका प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काट रहा था। इसमें कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पहले उस फॉर्मूला को बिठाना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर बराबर C1/C2, ठीक है। अब इस पर हम लोग को बैठाकर देखना है कि किस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। अब A1 का मान A1 A2 A1 A2 1/2 B1 B2 -2/-4 और C1 C2 बराबर -5/-10, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस खत्म हो गया, और ये माइनस से ये माइनस खत्म हो गया, तो इसका क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इसका जो समीकरण आया जो बराबर है वो 1/2 बराबर है 2/4 बराबर है 5/10। अब देखिए ये बराबर है कितने, क्योंकि एक दो का दो, दो दूनी चार, पाँच का पाँच, पाँच दूनी 10, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, इसका मतलब सब बराबर है, ठीक है। तो ये सब जब बराबर रहता है तो ये क्या कहलाता है, समपाती कहलाता है। क्या कहलाता है, समपाती, समपाती रेखा, ठीक है, समपाती रेखा। और इसका फिगर किस प्रकार से बनता है, फिगर भी हम लोग देखे थे कैसा बनेगा, तो एक ही लाइन में सरल रेखा में बढ़ते चला जाएगा। इसमें जो फिगर बनेगा इसमें एक ही लाइन में सरल रेखा में बढ़ता जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मतलब इसमें जो बनेगा फिगर वो एक ही रेखा में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से जब रेखा जा रहा है तो लंबा ही जाता रहेगा, इसमें जितने भी रेखाएं हैं, जितने भी बिंदु है टूटा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया संपाति का, ये किसका फिगर हो गया, संपाति का फिगर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें फिगर बनेगा। अब चलते हैं हम लोग, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। इसका तो हम लोग चेक कर लिए कि इसका जो फिगर बनेगा वो संपाती रेखा में बनेगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इसका सॉल्यूशन पर। समीकरण 1 से हम लोग लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आशा करते हैं आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इस लेक्चर को पूरा आप लोग देखिए और बढ़िया तरीके से समझिए, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम लोग एक प्रतिच्छेदी रेखा वाला देख चुके हैं, और इसमें संपाती रेखा वाला हम लोग देख रहे हैं, इसमें किस प्रकार से ग्राफ बनता है, और सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोग को बनेगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से, यही तीन शर्त दिया हुआ है, प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर रेखा में बन सकता है। समीकरण 1 से चलते हैं हम लोग, x-2y बराबर 5, ठीक है। तो इसमें x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5-2y, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं समीकरण अगला में, ठीक है, समीकरण दूसरा, समीकरण इसको हम लोग समीकरण कितना, दूसरा में, दूसरा से, ठीक। इसको हम लोग समीकरण थ्री मान लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में माने थे, ठीक है। और इसमें टू एक्स माइनस 4y बराबर 10, ठीक। तो इसमें हो जाएगा 2x बराबर 10 माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा 4 बाई। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 4y/2, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे। अब इसके लिए हम भुज कोटि सारणी, तो इसके लिए समीकरण, ठीक है,
समीकरण समीकरण ए थ्री के लिए, थ्री यहाँ पर दिया हुआ, थ्री के लिए भुज कोटि सारणी, भुज कोटि सारणी, आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़िया। तो समीकरण तीसरा के लिए, समीकरण तीसरा मेरा दिया हुआ है x बराबर 5 माइनस 2 दिया हुआ है। इसका हम लोग भुज कोटि सारणी निकालेंगे। x और y, ठीक है, भुज कोटि आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। x बराबर हम लोग कुछ भी मान धर सकते हैं, x बराबर हम लोग मान धरेंगे एक धरते हैं, ठीक है, जीरो भी धर सकते हैं। एक जीरो हम लोग जब धरेंगे तो बटा में आ जाएगा। यहाँ पर जीरो जब धरते हैं तो ये जीरो खत्म हो गया, ठीक है। अब आ जाएगा ये माइनस, ये 5 है, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो -5 बराबर -2, तो खत्म ही हो गया। ये बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा 5/2, तो ये बटा में आ जाएगा। तो ये हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ये हो जाएगा पॉइंट में, तो हम लोग को साधारण सी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेना है एक, एक बराबर 5 माइनस 2 तो यहाँ पर हो जाएगा एक, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया क्या होगा, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, -5 बराबर -2, -4 बराबर -2 माइनस माइनस खत्म, और बाई बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा दो दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बाई बराबर 2, एक्स बराबर क्या लिए, एक्स बराबर 1 लिए, और बाई बराबर क्या आ जाएगा मेरा, बाई बराबर 2 आ गया, 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले में, ठीक है। इसमें अब इसमें हम लोग को पहले क्या लेना है, बाई का मान लेना है, बाई का मान लेना है, ठीक है, बाई का मान लेना है। इसमें हम लोग का बाई का मान लेना है, ठीक। ये मेरा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, ये समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स माइनस बाई, एक्स -2 दिया हुआ, तो x-2 बराबर 5 दिया हुआ, तो x बराबर 5 माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाना चाहिए, यहाँ पर प्लस हो जाना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस लग गया, ठीक। अब चलते हैं बाई का मान धरेंगे, पहले हम लोग अब क्या का मान धरेंगे, बाई का मान धरेंगे, बाई का मान धरेंगे, ठीक है, मान धरेंगे बाई का, बाई का मान, बाई का मान धरेंगे, तो x बराबर 5 प्लस बाई का मान हम लोग धरेंगे, ठीक है, -1 हम लोग धर के देखते हैं, -1, तो x बराबर 5 प्लस, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, -2 तो 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया, -1 धरेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, भुज कोटि सारणी, समीकरण 3 के लिए भुज कोटि सारणियां हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले अगले समीकरण में। अब समीकरण 4 में हम लोग चलेंगे, समीकरण 4 का, 4 का भुज कोटि सारणी, भुज कोटि सारणी, ठीक। तो इसमें हम लोग मान देंगे x, यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि प्लस दिया हुआ था, ठीक। यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ x बराबर 10 प्लस 4 बटा 2, इसके लिए हम लोग भुज कोटि सारणी देखेंगे, x और y, x का मान अब हम लोग क्या रखें, ठीक है, x का मान ऐसा हम लोग को धरना है कि बटा में पूर्णांक में नहीं आए, ठीक है। तो x बराबर हम लोग एक मान धरते हैं, एक मान धरते हैं, एक हो जाएगा 10 माइनस, इसको हम लोग गुना में किधर लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 10 प्लस 4, 4 इधर हो गया, प्लस में इधर माइनस चला गया, 2 माइनस 10 बराबर 4 बाई, 4 बाई, तो इधर -8 बराबर 4 बाई, तो इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 -2 बाई बराबर
-2, एक्स बराबर कितने धरे, 1 धरे तब, 1 धरे तब, 1 धरे तब कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग y बराबर धरेंगे, अब हम लोग क्या धरेंगे, y बराबर धरेंगे, y बराबर हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब y बराबर हम लोग क्या धरना है, y बराबर हम लोग धरते हैं -1 ही धरते हैं, इसमें भी -1 धर के देखते हैं। ठीक है, तो x -1 धर के देखेंगे, x यह हो गया, y बराबर धरना है, तो x बराबर 10 प्लस 4 गुने यहाँ क्या हो जाएगा, -1 धर के इसी, क्योंकि देखिए, क्योंकि इसमें ध्यान दे रहा है कि दोनों में एक इक्वल ही लेंगे। ठीक है, दोनों में क्या लेंगे, इक्वल लेंगे, तभी मेरा क्या हो जाएगा, इस रेखा में हो जाएगा, समपाती रेखा में हो जाएगा, समपाती रेखा में ग्राफ बनेगा। ठीक है, समपाती रेखा में ग्राफ बनेगा। आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो समपाती रेखा में कब बनेगा, दोनों का एक हमको मिल गया, इसी को उठाकर अगले भी भूतकोटि सारणी में रख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बाई 2, बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 4 बाई 2, 6/2। ठीक, तो माइनस जब 1 धरते हैं, माइनस जब 1 धरते हैं तो ठीक है, देखिए वही मिल गया, पूरा पूरी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका फिगर में, ग्राफ में आ जाते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। पहले हम लोग ग्राफ खींचेंगे, एक्स एक्स डैश बाई डैश बाई डैश होता है। ठीक है, यहाँ पर सबके लिए 0 होता है। ठीक, अब हम लोग का एक्स में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा है 3, 1 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक भी बोल रहा, लेकिन आगे भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, बढ़िया लगेगा, भरा हुआ लगेगा, बढ़िया लगेगा। ठीक है, छोटा सा बड़ा सा फिगर बनेगा। ठीक, फिर एक्स में ले लिए, और वाई में कहाँ तक लेना है, -2 तक लेना है, -2 तक, तो -1 -2 -3 -4। ठीक, अब देखिए इसको भी भर देते हैं, इसमें भी एक्स डैश भी नहीं है और वाई भी नहीं। ठीक है, तो इसमें भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5, डैश से इसलिए माइनस लगाते हैं, माइनस 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 माइनस। ठीक, इधर भी है एक्स बाई 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं समीकरण इसके लिए, 3 के लिए। ठीक है, तो इसको x बराबर 1 लेना है और y बराबर -2, x बराबर 1 और y बराबर -2, y बराबर -2 यहाँ पर आ जाएगा, इसका ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा, इसका ग्राफ यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर इस बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है, इस बिंदु पर आ जाएगा। थोड़ा लाइन कट जाने के कारण, बिजली से जाने के कारण वीडियो बंद हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ग्राफ में देख रहे थे कि ये आ गया मेरा किस पर, 1 और 2, 1 और -2, 1 और -2 इसका हो गया, तो यहाँ निर्देशांक आ गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1 और -2। आप बोलिएगा, यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि -2, 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो कोई भी निर्देशांक जब हम लिखते हैं, कोई भी निर्देशांक जब हम लिखते हैं, ठीक है, निर्देशांक जब लिखते हैं तो किस रूप में लिखते हैं, x, y के रूप में ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y, x हो जाएगा। देखिए -2 क्या है, y का, y पहले नहीं होता है, x होता है, तो ये मेरा सही हो गया। ठीक है, ये हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर। ठीक, उसी प्रकार से फिर क्या है, दूसरा में क्या है, 3 और -1, 3 किस में है, x में, और y में -1, 3 और 3 और
-1, 3 और -1, -1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर से डॉट डॉट करके यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ पर जिस बिंदु पर मिलेगा उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, किसका है, 3, -1। इसी प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन वही है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला देंगे, रेखा को मिला देंगे कहाँ से, यहाँ से हम लोग मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। आप लोग सीधा खींचिएगा, यहाँ पर टेढ़ा लाइन हो गया है, ठीक है। सीधा करके देखते हैं सीधा होता है कि, ठीक है। अब इस पर हम लोग अपना समीकरण का नाम लिख देंगे, दोनों समीकरण का नाम लिख देंगे क्या, x-2y बराबर 5 और कॉमा करके लिख देंगे 2x-4y बराबर 4y बराबर 10। दोनों समीकरण के लिए यही, तो आप लोगों का यही ग्राफ होगा। देखिए समपाती में क्या था, समपाती में एकदम समान रहेगा, एकदम समान रहेगा, लाइन जा रहा तो लाइन जा रहा, ठीक है, लाइन जा रहा था लाइन जा रहा, तो उसी प्रकार से देखिए पूरा लंबा लंबी है, ठीक है। उसमें क्या था, प्रतिच्छेद में ये काट रहा था, यहाँ पर कुछ काट नहीं रहा है, डायरेक्ट सीधा जा रहा है और लौट रहा है, ठीक है। ये पूरा सीधा यहाँ पर टेढ़ा बन गया है, लेकिन यहाँ पर पूरा सीधा जा रहा है, ग्राफ कॉपी में सीधा बनेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का बनेगा, तो ये किसका, समपाती, ठीक है, समपाती, इसका जो बन रहा है फिगर ये समपाती बन रहा है। और समपाती का कितना हल होता है, अनगिनत, अनगिनत हल होता है इसका, ठीक है, जितना भी अनगिनत, ठीक है, इसको गिन नहीं सकते हैं, अनंत, ठीक है, अनंत, इसको गिन नहीं सकते हैं, बहुत सारा इसका हल हो सकता है। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों का इसका नोट्स बनाते चलिएगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।